स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुकरेती व्लॉग्स में। तो जैसे कि आज हम चारों बैठे हुए हैं और आज हम शूट करने वाले हैं लव स्टोरी पार्ट 2। और दोस्तों हम लव स्टोरी पार्ट 1 डाल चुके हैं, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे और उसमें हमने ये बताया था कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले और हमारी मैरिज जो है किस टाइप की है, लव मैरिज है अरेंज मैरिज। तो अब है पार्ट 2, जिसमें हम ये बताएंगे कि एक वो कौन सी सिचुएशन थी जब हमने स्टेप लिया कि हमें मतलब शादी कर लेनी चाहिए या मतलब घर में बता लेना चाहिए, और घर में बताया तो मतलब क्या क्या सबका रिएक्शन था, कैसे कैसे मतलब हमारी मैरिज जो फाइनलाइज हुई, क्या क्या हुआ। तो ये सब हम आज इस वाले ब्लॉग में बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे हम। हाँ, जैसे कि हमने पिछले वाले ब्लॉग में कहा था कि बताएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि कौन से टाइम पे कौन से ईयर में हमने अपने घर वालों को बताया, हाँ। इंटरेक्ट करवाया और मतलब आगे फिर हमने कैसे कैसे स्टेप लिए, तो वो हम इस वाले ब्लॉग में बताने वाले हैं अभी। तो काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि इसमें मम्मी पापा भी हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनको कैसा लगा उस टाइम पे। तो दोस्तों इन शॉर्ट हम बता दूं, हम दोनों मिले थे 2011 में किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, और हमारी पहली मुलाकात 2011 में हुई थी, मार्च 2011 में। तो बस ऐसे जो हमारा रिलेशनशिप चलता रहा। तो दोस्तों हमारा रिलेशनशिप जो है 7 साल तक चला और उसमें काफी उतार चढ़ाव भी आए। तो जैसा कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरे पीछे मेरी एक सिस्टर भी है, हम 4 भाई बहन हैं। तो दोस्तों क्या हुआ ना कि मेरे जो घर वाले हैं, मतलब एक होता ना मैरिज का प्रेशर कि हाँ भाई मैरिज लड़का ढूंढ रहे थे मेरे लिए, काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। तो जैसा कि मेरे घर वाले देख ही रहे थे लड़का, तो जब जब लड़का देखने आता था तो मैं इनको बताती थी कि भाई लड़के देखने वाले आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। और इनका सामने से जवाब आता था कि यार अभी तो हमारे घर में मैरिज का कोई सीन ही नहीं है, मतलब अभी तो मेरे बड़े भैया के लिए भी नहीं देख रहे, तो भाई अब मैं कैसे बोल सकता हूँ घर में कि मुझे मैरिज करनी है। फिर मुझे भी लगा यार मैरिज के प्रोसेस में टाइम तो लगता है, कोई नहीं 1 साल 2 साल रुक जाते हैं। तो धीरे धीरे रुके, मतलब 1 साल 2 साल रुके। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी तो ये सीन होता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि एक लड़का था, मतलब उससे जो है पूरी बात पक्की हो गई थी, और मतलब मैं क्या बोलती अपने घर में, क्या कोई रीजन ही नहीं था मना करने का। घर वाले भी बोल रहे थे, मतलब मुझसे मम्मी पापा भी बार बार पूछते थे कि भाई क्यों नहीं तू मैरिज के लिए हाँ बोल रही है, क्या है कुछ है। तो मैं भी बता नहीं पाती थी खुल के कि हाँ भाई मैंने लड़का देख रखा है या क्या है, क्योंकि हो ही नहीं पाता था वो सब। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक लड़का जो है फाइनलाइज हो गया, मतलब मेरा रिश्ता कहीं और हो गया था, मतलब लड़के वाले की तरफ से हाँ हो गया था। और मम्मी ने मुझसे पूछा तो मतलब मेरा ऐसे जवाब था, मैंने कहा नहीं नहीं, तो मम्मी गुस्सा भी होगी, क्यों नहीं, क्यों रीजन बताओ भाई, अगर नहीं है कोई रीजन तो हाँ, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं है। फिर मैंने ये बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने लड़के में कोई कमी नहीं थी, बस लड़का अंजलि की हाइट का था वो ये बहुत अच्छी बात मेरी था लंबा था वो क्योंकि अंजलि ने फोटो भेजी थी उस टाइम पे। तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी ना कि अंजलि अपने घर में बड़ी थी, मतलब बड़ी सिस्टर थी। हाँ। सबसे बड़े आशीष भाई फिर अंजलि थी। तो एक ये बात थी कि अंजलि अपने घर में बड़ी थी और मैं यहाँ पे छोटा था भाई से। तो ये थी कि भाई पहले यहाँ पे शादी होनी थी, तो पहले बड़े भाई की शादी होनी थी। हाँ। तो ये दिक्कत बीच में आ रही थी। और अंजलि के लिए लड़के देखने आए थे, तो उसने बताया नहीं था घर में, पहले तो अपने घर में बताया नहीं था। तो देखने आते थे, एक जगह फाइनलाइज भी हो गया था जहाँ अंजलि बोल रही है फाइनलाइज हो गया था। फोटो दिखाई थी अंजलि ने मुझे, फोटो तो दिखाई, जन्म कुंडली सब कुछ दिखाई, तब से जन्म कुंडली वगैरह देखते थे। तो ना फिर जब वही हुआ कि फिर मेरे को, मैं मना करने का कोई रीजन नहीं ढूंढ पाई, फिर मेरा भी ये हो गया कि चलो ठीक है। तो मैंने ऐसे बोल दिया ठीक है। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे शायद कुछ प्रॉब्लम होके ये ब्रेक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो फाइनल ही हो गया था और 4-5 दिन हो गए थे उस चीज को हाँ बोले हुए। उसके बाद क्या हुआ ना, लड़के वालों की फैमिली भी आई थी मिलने। तो जब उनकी फैमिली जिस दिन मिलने आई ना, तो मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब जिस ऑफिस में मैं काम करती थी वहीं पे मतलब मिलने आए थे, बाहर ही हम मिले थे। तो फिर मुझे जब मैं घर आई तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार मतलब मैं लड़के वाले को भी मतलब हाँ बोल दिया है, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं शादी हो जाए और फिर या तो अगर ना हो तो मैं उन लोगों को मतलब एक तरीके से पागल बना रही है, पागल नहीं बना रही, मतलब एक तरीके से उनको धोखे में रखा हुआ है। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है उस टाइम पे। हाँ मुझे ये लग रहा था मैंने इनको धोखे में रखा हुआ है, अपने आप में बहुत वो फील हो रहा था कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो भी डिसीजन है, या तो मुझे ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे शादी उसी से करनी है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे शादी इनसे करनी है तो फिर क्या हुआ कि मैंने उस दिन इनको फोन किया, तो मैंने इनको बोल दिया भाई मैंने तो हाँ बोल दिया लड़के वाले को, आप क्या कर सकते हैं, जब आप अगर में बात नहीं कर सकते इस टाइम पे तो भाई मेरी तो मजबूरी है। फिर मैंने इनसे बोला यार आज फाइनलाइज करो, या तो भाई अपने घर में बताओ
या फिर ठीक है जाने दो इस चीज को। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं ना आज ही बताता हूँ अपने घर वालों को। तो मैंने बोला ठीक है, जब आप बता दोगे ना तो तुरंत मैं भी बता दूंगी। तो सेम डे में ही हमने मतलब जो अपने घर वालों को बताया। तो अब पहले इनका सुनते हैं कि इन्होंने अपने घर वालों को कैसे बताया, फिर मैं बताती हूँ कि मेरी क्या सिचुएशन थी जब मैंने अपने घर वालों को बताया। एक्चुअली मेरी सिचुएशन ऐसी थी ना कि हालांकि मैं बताना नहीं चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई बड़ा भाई है, घर पे बड़ा भाई है, उसके लिए भी नहीं देख रहे थे हम रिश्ता उस टाइम में। मतलब वहां पे भी प्रोसेस हमारा नहीं चल रहा था, बड़े भाई के लिए भी हम रिश्ता नहीं देख रहे थे। तो दूर दूर तक हम सोच नहीं पा रहे थे कि यार अगर मैं बता भी दूंगा तो कैसे होगा, क्योंकि अंजलि घर वाले बहुत जल्दी देख रहे थे, क्योंकि अंजलि की भी मतलब देखा जाए तो हमारी एज सेम ही है, हमारी जो एज है वो सेम एज है हमारी। तो एक होता है लड़की की शादी पहले कर देते हैं, तो और बड़ी भी थी अपने घर में, तो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से देख रहे थे घर वाले लड़की अंजलि के। तो यही था कि अगर मैं बता भी दूंगा तो कैसे होगा, मुझे लग नहीं रहा था उस टाइम पे कि ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, भी बता देते हैं एक बार। तो फिर मैंने मम्मी को बताया। हाँ ये बताइए मम्मी, लड़की का फोन है, वो आ रही है, वो मेरे को फोन कर रही है बार बार, ये ऐसे उसका रिश्ता कहीं और जगह हो जाएगा, नहीं तो आप बात कर लो। ये बात कि मैंने भी बात करी, ये आए थे अभी इनसे बात करवाई, पापा से बात करवाई। फिर हम उस समय मकान भी ले रहे थे, हमने मकान लिया था उस समय। हाँ घर पर मकान लिया था हमने। कहा जब मकान उस समय दिवाली का आसपास था, अक्टूबर को लिया था आपने? अच्छा अक्टूबर पहला नवरात्र, हाँ, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को लिया था हमने यहाँ पे। और दोस्तों ये डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2 अक्टूबर को उस दिन हम नए संडे था। मकान में गए थे हम। अब जा उसके बाद अगले हफ्ते हम इतवार को अब गए थे। हाँ तो पापा से पूछते हैं पापा का क्या था। पापा इतने अच्छे से कर देंगे कि दगड़ों मुझे याद है ये कुछ बात इंच कि जन्मी ऑफ दुकान मीटिंग हमारी दुकान छे, तुम्हें वो शामते दुकान मीटिंग আমি এবার আবার শ্রীমতী কোনো रखा जाए चावड़ गरम करो बल अच्छा बल जल्दी चावड़ आई बल आज बोले खुश खबरी जीवन मैंने क्या खुश खबरी जीवन इनके बातचीत सर गांव की बातचीत बल सचनी बल लड़की पसंद करी बोले लड़की बोले ऊपर फोन बना और लड़की मांग बोले आज फोन है बल अरे मैं बंद यार मजाक करने छे बंदा बल बस शाम तो बोला लड़की पिताजी फोन आज तुम फोन बल लड़की बात ये भाई हाँ लड़की बात थी नट मजाक करने छे यार बंदा बल और मैं हाथ में रही है न मैं भीम था न मैं पे ये बात कहानी की हुई कहला ये पता नहीं हम तो आज तक हम बड़ी अच्छा करवा तो हम बहन से बात चलो ठीक है जो भी होगा करेंगे। शाम तक फिर लड़की पिताजी फोन है बट इन्होंने बात बोला क्या वाल तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी बात है जो संजोग है वे भाण से चाहे कुछ भी कर लिया पर ठीक है। और उबर 6 महीने चले से सितंबर 2016 की बात है 2016 की बात है 2016 में बताया था सितंबर की बात थी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं अच्छी बात है बहुत सुंदर बात है। और जैन भाण जो भाणी थी तुम्हें वह इनकला कि आगे हफ्ता हम बात कला कि उबर हमने आज मकान और हम बचे मकान बहुत ना जा कनखला की हालत हिसाब किताब हम पहले मकान लेला और बर्तन ऐसी माता नवरात्रि तो हम एक टाइम हम ठीक ठाक बातचीत कला। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि पापा के हाथ की चाय मतलब हाथ में ही रह गई थी जब इन्होंने अपने घर में बताया। ऑब्वियस ऐसा होता ही है कि भाई अभी तो बड़ा बेटा है और तो छोटी ही कैसे शादी कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ मैंने अपने घर में वो क्या सिचुएशन थी। मतलब अब मेरे लिए तो और बताना और ज्यादा मुश्किल हो गया था घर में। वो मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि एक जगह पहली बात फाइनल हो गई थी तो अब उसको मतलब कैसे मैं घर वालों को बताऊं। तो पर मुझे अच्छे से याद है वो सैटरडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी ऑफिस की, तो दिन का टाइम था। तो इन्होंने तो बोला ही था कि जैसे तुम अपने घर वालों को बताओगी ना तो मैं उसके तुरंत उसके बाद बता दूंगा, पहले तुम बताओ। ये डिसाइड हुआ था हम दोनों में कि पहले मैं बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मम्मी सोई हुई थी, मुझे बहुत बेचैनी होती उस दिन, बहुत बेचैनी, कैसे बोलूं। मम्मी जैसे खाना पीना खा के दिन का लेट गई थी और मैं इधर उधर घूम रही थी, बार बार अंदर जाके देख रही थी कि भाई मम्मी सोई है, उठी है, फोन चला रही है, क्या कर रही है। तो मम्मी लेटी हुई थी, सोई नहीं थी, ऐसी आंखें खुली थी मम्मी की। तो मैं गई ना मम्मी के पास गई। तो जब मैं गई ना मम्मी के पास मैंने बोला मम्मी वो पलटी। मम्मी ने बोला हाँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मुंह से मेरे ना आंसू आ गए अपने आप ही आंसू। और आंसू ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत आए हो, मतलब मैं रोना शुरू हो गई
कंटिन्यू रोती। मम्मी मम्मी डर गई बहुत ज्यादा। मम्मी को क्या हुआ क्या हुआ। मम्मी उठ के आई, क्या हुआ। मैं कुर्सी में बैठ गई। मम्मी ने कहा बैठ बैठ बैठ, क्या हुआ क्या। मम्मी को लगा तबीयत खराब हो रही है इसकी, क्या हुआ, बोल बोल बोल, क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे मुंह से बस एक ही वर्ड निकला कि मुझे शादी नहीं करनी। मैंने तब भी नहीं बताया। तो मम्मी फिर थोड़ा सा उसमें, शादी नहीं करनी क्यों, क्या हो गया। फिर मम्मी गुस्से में आ गई। पहले तो मम्मी प्यार से पूछ रही थी क्या हुआ क्या हुआ, फिर शादी वाली बात है क्यों नहीं करनी, क्या हुआ। फिर मैंने ये बोला कि ना एक लड़का है, आप उससे बात कर लो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमारा रिलेशनशिप है या मैं पसंद करती हूँ, कुछ नहीं। बस मैंने बोला एक लड़का है, आप उनसे बात कर लो। मम्मी ने कहा अच्छा चल करवा बात। तुरंत उसी टाइम एक मतलब मेरे आंसू भी नहीं बंद हुए थे, मुझे अच्छे से याद है। उसी टाइम कॉल लगाया इनको और इनसे बात कराई। तो आपने क्या बात करी जिस टाइम मम्मी से? नहीं, मुझे इतना मतलब एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, बट हाँ ये है कि जब फोन आया था सासू जी का तो बस हेलो आई हुई थी कि आप ऐसे बस नमस्ते और पूछो थे कि कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हैं और क्या करते हो। बस मतलब क्या करते हो कि कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, गाँव 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 आपका कहाँ पे है, ये उन्होंने प्रश्न पूछे थे और इसका जवाब दिया था। गढ़वाली तो हो ना? हाँ हाँ गढ़वाली पहाड़ी हो, हो। कहाँ जैसे के उन्होंने मुझे हो? गढ़वाली हो तो थोड़ी बहुत गढ़वाली बोलने लग गया मैं, हालांकि इतनी, वो नहीं है, परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहा, बात हुई। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा था उनसे कि आपको फोन आ जाएगा, मम्मी का फोन आ जाएगा आपको आपके पास में हाँ। कुछ टाइम बाद या शाम के टाइम में, मतलब मम्मी से बात कर लेना आप। तो ऐसी बात हुई थी मेरी सासू जी से। हाँ बस ऐसी कि बात हाँ। हुई थी। मतलब मम्मी ने 2-4 मिनट ही बात की थी। मम्मी ने कहा ठीक है मेरी बात करा। तो बस वही पूछा था कौन से गांव के हो, क्या हो, ये पूछा था इनसे फोन में। मुझे हाँ। अच्छे से याद है, मैं भी बैठी थी वहाँ। तो उसके बाद फिर जब फोन रखा मम्मी ने, तो भाई फिर तो बस मेरे पर जो गुस्से का उमाड़ जो होता है ना, वो छूट गया मम्मी का। मतलब ऐसा नहीं कि हाथापाई हुई या कुछ भी। मम्मी को मतलब मम्मी ने यूं बोला कि जब तुमने लड़का देख रखा था, हम इतने टाइम से तुमसे पूछ रहे थे और इतने टाइम से मतलब लड़का भी ढूंढ रहे थे, तो बताया क्यों नहीं। उन्हें इस बात पे गुस्सा नहीं आया कि अंजलि ने बताया कि हाँ मतलब लड़का है। हाँ, उनको इस बात पे गुस्सा आया कि अगर पहले ऐसा था क्यों तो नहीं पहले बताया? पहले बताना हो, मतलब पहले बता दिया होता। हाँ क्योंकि रीजन देखो दोस्तों ये होता है ना कि मेरे मम्मी पापा ने, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। मेरे मायके से मतलब बहुत बड़ी फैमिली है। मेरी बुआ हुआ बहुत है, तो काफी जगह मैंने जो है कुंडली दे रखी थी। अब जो होता है ना, सामने वाला लड़का देखता है, जिसने भी हमारा रिश्ता मिलवाया है, जो भी है, कितने पंडित लोग होते हैं, लेकिन अगर उनको बाद में ये चीज सुनने को मिले कि अरे इस लड़की ने तो लव मैरिज की है, तो वो ये सोचते हैं यार ये हम लोगों को पागल क्यों बनाते हैं, फालतू में अपनी बेटी का टिपड़ा इधर उधर क्यों दे रखा था इन्होंने, जब ऐसी बात थी। तो यहाँ पे जो है मम्मी पापा का थोड़ा सा मतलब एक मान सम्मान वाली बात हो जाती है कि भाई उनकी इंसल्ट सी फील होती है उनको कि भाई जब लड़की ने पहले अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो इधर उधर मतलब टिपड़ा दे ही क्यों रखा था। तो यही सब चीजें थी। तो मम्मी ने उस दिन जो है पापा आए तो भाई मेरे को काफी डर भी लग रहा था। वैसे मुझे देखो दोस्तों पता है कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली मतलब नैरो माइंडेड है या मतलब मार काट वाला सीन, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर भी एक होता है ना, ये चीजें बताने में थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो फिर शाम को पापा आए। शायद मुझे लग रहा है उस दिन, अगले दिन पापा से बात मतलब पापा से बात हुई थी। उस दिन सेम डे बात नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन मम्मी ने कब बताया था, रात को सोते टाइम पापा को बताई होगी बात, ऐसा ऐसा ऐसा। और ना मैं मतलब ना मैं रात को लेटी तो हुई थी, पर मेरे को यही लग रहा था कि यार कहीं पापा आके मुझसे पूछने लग जाए कौन है क्या है। पूरी रात को मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे 12-1 बज गए तो मैं समझ गई मम्मी ने बता दिया होगा और पापा सो गए, मैं भी सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं भी सो गई थी। फिर अगले दिन जो हुआ, मतलब सुबह सुबह पापा उठे, मैं भी उठी, तो पापा ने मुझसे बोला क्या बात है। मैं चुप बिल्कुल नहीं हूँ। संडे था उस दिन, क्योंकि सैटरडे को मैंने बताया था छुट्टी थी सबकी। तो पापा ने बोला कि बस पापा ने एक शब्द बोला कि जब ऐसा था तो तुम पहले बता देती, पहले बता देते, हम कौन सा मना करते, बाकी देख लो अब तुम्हारी पसंद है, तुम्हें शादी करनी है तो जो भी होगा तुम्हें खुद देखना होगा, बस हम तो शादी कर देंगे, हमें तो शादी करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा मतलब था। क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा पापा को गुस्सा भी आया हुआ था। और मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, वो एक दिन ऐसा था कि उस टाइम से लेकर 10-15 दिन तक ना तो मैं पापा से नजरें मिला पा रही थी और ना ही मेरे पापा मुझसे नजरें मिला पा रहे थे। मतलब जैसे होता ना, रात में रोटी वोटी बनाती हूँ जब मुझे देनी होती थी पापा को, तो मैं मतलब कटती थी। मम्मी को बोलती थी मम्मी पापा को रोटी दे आओ, या मतलब पापा भी मेरे सामने से आने से कट रहे थे। मतलब 10-15 दिन तक पापा ने भी मुझसे बात नहीं की थी, कुछ नहीं बोला, ना डांटा ना कुछ किया, कुछ नहीं। लेकिन जब कहते हैं ना धीरे धीरे जब रिश्ता बढ़ता रहा, बातें होती रही, और जब फर्स्ट टाइम ये मिलने आए थे 10-15 दिन बाद ही आए थे,
तो उसके बाद जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो यहाँ का कमाल था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला पापा को, पापा बिल्कुल नॉर्मल। जमाल गोटी लेके आया था अपने घर से हाँ, उनको जमाल पिटाने के लिए। गोटी। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा कि भाई फैमिली अच्छी है हाँ। और सब अच्छा है, तो खुश हो गए होंगे। फिर तो बोल रहे होंगे कि हाँ भाई बढ़िया है। हाँ। तो फिर अब हम कैसे गए वो पापा बताएंगे कि हम गए थे फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखने के लिए, तो क्या रहा रिएक्शन। देखो इनसे ना हमारे पहाड़ों में अभी भी रीति रिवाज और माहौल थोड़ा सा अलग से, हमारे संस्कार जो सन हमारे माँ बाप से हमारे पीढ़ी से चलने से ना संस्कार, तो थोड़ा सा बच्चों का शर्म होना चाहिए और अच्छी बात भी है। पर ठीक है आज के समय के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक है, पर चाहे बच्चे की तरफ फ्रेंक हो फिर भी अपने संस्कृति अपने संस्कार को थोड़ा सा दबाते कि यार कैसे बोले क्या बोले, और जो होन अच्छे होन अच्छी बात। तो फिर हम लोग संडे को चले गए एवरी हम नाश्ता से करी ठीक ठाक बिल्कुल टिकट टुके लगे चलिए हम अच्छी बात। पर एक खुशी भी है, बड़ी खुशी हुई थी हमें कि यार देखें वहां नहीं कि कहाँ जाएंगे कैसे होटल की कैसे देखने में क्या होगा, और ये अलग फीलिंग। तो गए तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमने कहा यार तो जो है अच्छा खेले हुआ और बहुत अच्छा समय भी है, चलो ठीक है अब अगला जो भी होगा अच्छा होगा। सब ठीक ठाक हुआ, बढ़िया फर्स्ट क्लास आनंद बहुत आया। पर वही नहीं समझ पाता ठीक है हमें रिश्ता पसंद है और बिल्कुल 100% रिश्ता होगा। थोड़ा टाइम लगल कि हमारे है लड़का की भाई ऐसे बढ़ो, और हमारे पाड़ में इंची की अगर लड़का बोड़ है तो पहले हम छठवा शादी नहीं कर सकते, पहले थोड़ा सा निजाम की भाई बड़ लड़के शादी में और छोटा लड़का शादी के बाद मतलब पिपल ले जाऊँ वो भी समझ गया बात की बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पढ़ना होन चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो बड़ी सी शादी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं एम बात हमारे ठीक है हमारा टाइम जाओ 1 साल 6 महीना उम्र ठीक है। तो हमारे फिर उम्र ये बात भोल भैली कि हम क्यों होते पहले लड़की बड़ा हो और तुम भी देखो तो दौड़ो हम लड़की कम दे बड़ा हो ना ज्यादा ऊनी दे फिर। हाँ तो दोस्तों हाँ। एक चीज मुझे और याद आई पापा, काफी सारे लोग पूछते हैं ना हाँ। कि एक तो कुछ लोगों ने ये पूछा था कि भैया की शादी में मेरे फैमिली वाले कैसे थे, क्यों मतलब कैसे आ गए पहले। तो हमारा रिश्ता पहले ही फाइनल हो गया था, इसलिए भैया की शादी में मेरी बहन और मेरी मम्मी पापा आए थे। दूसरी बात है हमारे पंडित सेम क्यों हैं, क्यों हमारे पंडित सेम इसलिए कि जो मेरे मायके वाले जो पंडित जी हैं उन्होंने ही जो है रिश्ता भैया का कराया था। क्योंकि जो भैया दीदी है ना, दीदी की जो चाची है वो हमारे घर के पास में रहती हैं। दीदी की चाची को ये तो हमें बाद में पता चला कि दीदी की चाची है, रिश्ता होने के 1-1.5 मतलब सगाई होने के भी 1-1.5 महीने बाद पता चला। हमें नहीं पता था क्योंकि दीदी की जो चाची है उन्होंने जो पंडित जी नैथानी उनको दीदी की कुंडली दी हुई थी और यहाँ से हमने भैया की कुंडली अपने पंडित को पकड़ा दी थी। हाँ, इसलिए जो है दीदी के मायके के पंडित और हमारे मायके के पंडित सेम है। और इसलिए भी आए थे शादी में, भाई की शादी में अंजलि के घर वाले, क्योंकि भाई सगाई तो साथ में हुई थी। मेरी सगाई और भाई की सगाई साथ में हुई थी। 3 दिसंबर को भाई की हुई थी 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को हमारी हुई थी। यानी सगाई कि तो हो चुकी थी हाँ हमारी। मतलब सगाई हमारी एक साथ ही हुई थी, एक दिन छोड़ के हुई थी 2017 में दिसंबर में, और फिर 18 में भाई की शादी थी अप्रैल में, तो सभी आए थे भाई। हाँ। हाँ। फिर 6 महीना बाद फिर हम एक शादी करी थी। तो हम नहीं बैठ की भाई तुम भी लड़की देखो हमारा बल्लड़ हो ना और हमें दिखला, पर हम कम दिखी चाहिए यार वो ज्यादा दिख जाए कहला मुझे ना कि अगर एक सारी भैया जल्दी तो फटाफट फिर हम भी फिर तैयार और हम भी फिर इस पर रही हूँ। पर जो अच्छे को ना हमारे बल लड़का जो फिर रिश्तेदार उन्हीं करी उन्हीं पंडित सबसे उन्हीं कर और बिल्कुल ठीक ठाक हुआ ना। जब समय हुआ ना समय में सब कुछ जाऊँ और समय तक पीने दो सुबह ये वहाँ है तो हो चुका है। तो आज बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी बात है ये। बस वो ये समय और भाग्य वाली बात है कि हाँ, जो चीज लिखा होनी होता है। हाँ। एक टाइम ऐसा भी आ गया था पता है, जब मैं हमारी बात को पक्की हुए 1 साल होने वाला था तो भैया के लिए मतलब रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा था। टाइम तो काफी लगा था, लगा क्योंकि था, मतलब हमारी 15 में हमारा 16 में फिक्स हो 16 में गया था। हमारी बात फाइनल हो गई थी और फिर 17 में जाके मतलब पूरे 1-1.25 साल के बाद जाके लड़की मिली फाइनल, मतलब जो है हाँ। क्योंकि कुंडली तो बहुत आई भाई के लिए लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था, रिश्ता नहीं मिल सीमा रहा है था। 8वां लड़की। हाँ, 8वां लड़की। 8वीं लड़की, सही बात है। उससे पहले हम लड़की काफी देख चुके थे। आप में लड़की में बहुत है। हाँ। लड़की गए हम भी बहुत देखे बहुत थे। गए पर जरा ये जरा खुली बाने खड़ी है ये खुली बाने खड़ी है पर कि नहीं बहुत जगह से तो फोन भी आए हैं। एक्चुअली मतलब हर हाँ। जगह से भाई को ही पसंद किया लड़की वालों ने। हाँ। लेकिन पता नहीं भाई हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज था, बहुत पसंद ज्यादा नहीं आया कोई लड़की। हाँ। भैया को दीदी मिलनी थी ना, हमें वही फिर वो
वही वही है, किस्मत वाली वही बात। बात है। वही मैं तो नहीं जहाँ जिसको जहाँ आना होना है है। उसको बोलता और है, हम जो बोलता और है। हम शाम तक बोल जाए लेकिन ये लड़की पसंद कर रहे हाँ। तो बच्चे पापा हो जाएगा अबे पसंद कर जल्दी 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 कर फिर है का नंबर भी यार तो जल्दी हाँ बोल जब समय आया तो फिर अच्छा हुआ बहुत सुंदर हुआ और होना था उसने तो बहुत आनंद आया फटाफट पता नहीं चला नहीं आज मतलब वो प्रेशर जो है भैया ने भी फील किया होगा एक साल तक भैया के सही तो बात है। पीछे पहले गए हो हाँ? 16 जुलाई को। भैया के भी पीछे पड़े रहे होंगे एक साल तक हाँ। मतलब जब भी कोई लड़की देख के आते थे भैया के पीछे क्यों क्या हो गया क्या कमी है इसमें मतलब मुझे लग रहा है भैया ने बहुत प्रेशर झेला हुआ एक साल अरे, तक बहुत ज्यादा। बात ये है, बोलते थे तीनों जाएंगे हाँ। ये बोलते थे पापा बोलते नहीं हम 3 दिन का 3 महावीर का हाँ। 3 नहीं जाते वहाँ काम नहीं बनता हाँ। 4 जाएंगे तो वहाँ काम बन जाएगा बन जाएगा। तो ये बोलते थे नहीं पहले मम्मी नहीं जाएगी जब अगर हो जाएगा तब तब जाएगी जाएगी, हाँ। मम्मी सही में काफी मेरे को नहीं एफर्ट्स जाते थे एफर्ट्स तो बहुत डाले मैंने सही में यार। बहुत ज्यादा तो तुम्हारे घर हम चारों आए हाँ हमारा रिश्ता पक्का था इसलिए चारों एक साथ पहली बार में जब सीमा के मिले थे घर ना तीनों गए ये हाँ, हाँ हाँ। पहले जुलाई को 16 जुलाई को गए हाँ, हाँ। तीनों गए तो वही दोस्तों फिर जब फाइनल हुआ हमारा तो फिर सगाई की डेट निकली तो सगाई हमारी हुई थी 2017 में 3 दिसंबर 2017 को भैया की 4 दिसंबर 2017 को हमारी अभी मतलब निकली हमारी सगाई की डेट तो सगाई भी इसीलिए हमारी साथ साथ हुई क्योंकि था भाई ये था कि हम मेरे घर वाले तो वेट कर ही रहे थे एक साल से कि भाई फाइनल तो हो गया पर एक सगाई एक कहते हैं ना थोड़ा सा और फाइनल हो जाए नहीं फिर रिलेटिव भी आ रखे थे ना हमारे रिलेटिव आ रखे थे भाई की सगाई में फिर हाँ। हमने सोचा कि यार मेरी सगाई होगी 1-2 महीने बाद फिर दोबारा बुलाना पड़ेगा अपने रिलेटिव्स को एक हमने सोचा साथ कि ही, भाई एक हाँ। साथ ही कर लेते हैं आज गांव बड़ी सब है ना हाँ। हम यार इनची की और फिर दोबारा जाले पे आल खर्चे पानी ना हम एक टाइम पे कलिया अपन वो अच्छा हुआ 3 तारीख और 4 तारीख तो इसी तरीके से था हमारा पार्ट 2 तो फिलहाल दोस्तों फोटो शेयर करते हैं हाँ जो भी फोटो हम दिखा रहे हैं मतलब मम्मी पापा को वो साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे हम कौन सी फोटो दिखा रहे हैं हाँ और दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये फोटोज ना मुझे लग रहा है मम्मी पापा पहली बार ही देख रहे होंगे फोटो कभी नहीं दिखाई हमने घर में फोटो आज तक। फोटो देखी आपने हमारी पहले की नहीं तो नहीं पहले नहीं देखी मतलब कभी किसी ने पूछा ही नहीं तो नहीं सभी पूछा मैं तो मैं जा रही है कहीं जाता था मैं कहाँ जा रहे हिम को मिलने जाता मेरे को तो था पता किसको? किम को मिलने जा रहा है किम किम क्या मैं ऐसे बोलता था किम किम नहीं, सिम को सिम। मिलने जा रहा है मैं ऐसे बात में मजाक करता था ऐसे कि कहाँ जा ये मैं मामा को बताया था हाँ। अमिता को बताया था पूजा को बताया था हाँ। वो होगी लड़की हाँ मामा को तो बता दिया था मैंने हाँ उधर मा- फ्लावर बताया था। मामा को तो बता दिया था मैंने पहले काफी पहले बता दिया था मैंने मामा को अपने। अभी तो क्योंकि नहीं मामा से बताया था। मामा से तो मैं बहुत ज्यादा फ्रैंक था मतलब बहुत एक अच्छा रिश्ता एक होता है ना कि बहुत अच्छा था मामा के साथ में मेरा तो चलिए करते हैं फोटो शेयर जो कि मुझे भी भूले हुए टाइम हो गया मतलब याद किए हुए टाइम हो गया मैं भूल ही गई होंगी ऐसी ऐसी फोटोज चलो सही बात है और जो भी हम फोटो दिखा रहे हैं दिखाते हैं जितनी भी हैं 7-8 फोटो हैं अलग अलग फोटो हैं 7-8 तो बताना आपको कौन सी फोटो अच्छी लगी हाँ। कमेंट करना कौन सी फोटो आपको अच्छी लगी दिखाते हैं भाई कौन सा सबसे कॉमेडियन सी लगी सही बात अब 2 बच्चे हुए कि ना आप बता रहे हो फोटो वही। देख लो तो चलो भाई सबसे पहले ही फोटो दिखाते हैं यहाँ पे और स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ये हमें। ये देखो पहले पुरानी फोटो दिखाते ना ये बाबा ये मुझे राज रहना चाहिए तो क्या राज नाम में राज बताया था हाँ नाम भी सही नहीं बताया था राम देखा और पता है कब की है हाँ ये बताया था आपको ये जब हमारी हाँ ये बताइए कब की फोटो होगी यार, पता नहीं अब मैंने अरे तुम बताओ गैस करो ये फोटो कब की होगी जो दिखा रहे हैं। 14-15 की 14-15 14-15 ये वाली जो फोटो थी ये थी 2014 की हाँ 14 हाँ, 2014 हाँ पहले पुरानी फोटो दिखाओ ना देखिए मैं ये सबसे पुरानी फोटो थी हे भगवान ये मैं क्या लैंग्वेज लगना चाहिए हे भगवान। अच्छा मुझे देख रहे हैं उसको देख रहे हैं अंजलि को हाँ वो तो है ही वो तो अभी भी है वो तो अभी भी है अभी भी है हाँ ये 2000 क्या नहीं 2012 की होगी मतलब 2012 की है तो शुरुआत में जब तुमने हाँ। एक दूसरे को पसंद किया था ये नहीं 1-2 साल असली बाद क्या की देखा है। होगा, हाँ, उसके तो बाद ही ये है। पता है कब की फोटो है मुझे अच्छे से याद है मेरा एग्जाम था ये कुतुब मीनार में तो वहाँ पे एग्जाम देने गए थे और मेरा भाई भी था साथ में वाली फोटो भी दिखाओ अंकुश उसकी भी था भी- इस फोटो में अंकुश भी था हाँ, वो भी दिखाते हैं चलो वो भी अंकुश को भी पता था ये पता नहीं था अंकुश ना वो तो छोटा था मैं अपने भाई को ही बोल के लेके गई थी चल मेरा पेपर है मैंने ये बोला था कि इनका भी पेपर है हाँ। ये मेरे कॉल में अच्छा, मतलब अच्छा। इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं इनका पेपर है वो तो तो छोटा था ये देखो भाई अंकुश की फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे अंकुश ने छोटा लग रहा है यार छोटा ही तो था वो हाँ 8-9 साल का फर्क है तो रहा होगा
16-17 साल का। चलो और दिखाते हैं फिर अभी। ऐसे मत देख, मैं दिखाऊंगा मैं आपको। ये पुरानी है। ये भी मुझे लग रहा है 2012 की होगी। हाँ, ये हम शायद तीसरी चौथी बार मिले थे तब की है ये फोटो। छोटा होता तो तब अरे हाँ, ये तो मेरे ऑफिस के बाहर की है ना। हाँ। ये हमारी फोटो है ना, ये वहाँ की है। नॉर्थ ब्लॉक जो है उसकी बैक साइड की है ये फोटो। मैं जहाँ पे मतलब जॉब किया करती थी वहाँ की फोटो है। कभी थी सोचे कि कभी हम इतने वो होगा ये होगा, सोचा वो तो कहाँ कौन सोचता है। और बताए मैं आपको ये फोटो कब की है? ये देखो, मैंने बालों में कलर किया, मैं गाँव नहीं आया था, गाँव आया था मैं। हाँ, जब हमने वो अठारता हमारा हाँ, जब हमारे पूछे थी ना तो मैंने ये वाले बाल करके आए थे, तो उसकी हाँ, उम्र ये दिख रही होगी आपको भी। तीन रंग कर रखे बालों में। अरे हेयर ड्रेसर ने बोला था करने के लिए। हेयर ड्रेसर ने इनके बाल ये कब की होगी अभी फोटो? 2013 की थी है। 13 12 लाख। हाँ 13 ही तो बता मैंने बता। तो ये 13 की फोटो थी वाली। मेरे बताओ, उसमें बोल रहे थे सब ताई वगैरह सब बोल रहे थे ये बाल क्या करके लाए, तो क्या करके लाया है? हाँ, ये है थोड़ी बात की फोटो। ये तो 15-16 की होगी है। अच्छा इसमें मैं सही हो गया था थोड़ा, बिल्कुल निकलते लग रहा है। क्लीन से हाँ, है ना थोड़ा मेरा। दिन हाँ, हाँ तो यहाँ पे मम्मी कह रही है कि तूने बहुत जल्दी 19 साल में कर दिया। मैं आपको पता है 19 साल में क्या था कि मैं उस टाइम पे वो कर रहा था वहां से क्या बोलते हैं DU से ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे। हाँ। आज के टाइम पे 19 साल करी मैं। आज के टाइम पे तो जो 6-7 क्लास में 8 क्लास में आजकल जो 11-12 साल के होंगे ना उनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसलिए पता है क्योंकि 12-13 साल के लोग मतलब जो बच्चे हैं वो कुंडली दिखाने आते हैं। हाँ। फीस देके, वही प्रॉपर फीस देके कुंडली दिखाने के लिए 12-13 साल के बच्चे कि मतलब बहुत तेज है। कि लव रिलेशन में ब्रेकअप हो गया तो वापस कब आएगा, कब आएगी, क्या एज है भाई? 12 साल की एज है। पढ़ने में ध्यान लगाओ भी है। 12 साल की एज है और लव रिलेशन। और अब ना क्या हो गया, जमन बहुत ज्यादा बदल गया। उस समय जमन कुछ और था, तुम्हारे टाइम पर कुछ और था। हाँ, अब आज से बहुत 10 साल ज्यादा पहले भी बढ़ कुछ गया। था और आज से आने वाले 10 साल बाद तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। देखो जिसका होना होता है उसी का तो होगा। अब जिसका लिखा होगा कुंडली में कि लव मैरिज के योग है उनके लव मैरिज होती है। किसी किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग लव रिलेशन होता है भाई, 4 साल का होता है, 6 साल का होता है, लेकिन फिर भी बाय चांस मैरिज नहीं हो पाती उनकी। तो किस्मत में होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि वो लोग प्यार नहीं करते, वो लोग भी ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो है लव मैरिज नहीं हो पाती। दोस्तों एक फोटो दिखाती हूँ मैं इनको। फर्स्ट टाइम वाली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम वाली है जब हम मिलने आए थे। तो सेकंड टाइम वाली है जो मेरी, ये हम वहाँ गए थे लाल किला। लाल किला गए थे लाल जब। किला इनकी दिखाती हूँ मैं। ये एक्शन तो देखो इनका, दोनों हाथ बटोर के यूं। ऐसे तो खींच जाओ। हाँ ऐसे तो खींचता हो। ये ये कैसे लग रहा हो तुम? ऐसा लग रहा है कमर टूट के हाथ में आ गई। बिल्कुल गाल सूखे थे बहुत ज्यादा। देखो तुमने कैसा पसंद कर दिया सचिन को। देखो देखो। एक बात बता, आप ऐसे कह रही है। तुमने वैसे सचिन ने भी ऐसे पसंद कर दिया। हाँ ये बोलना है। बोल रहे हम तो सही। एक ये फोटो जब ये गंजे हुए थे, बाल नहीं कटवा लिए थे हमने, पूरे बाल कटवा लिए थे। ये 2015 की बात है पूरे। हाँ 15 की बात है। और ये हम वहाँ जिससे गाय की बात है। नहीं 2015 सेंट्रल पार्क गए थे वहाँ के, जो सीपी में है। हाँ सीपी में है जो। मैं 2016 के बाद तो मैं सही होने लग गया था। पता नहीं जिन्हें मैं घूमने थे दो बार। अरे शादी के बाद की है वो। शादी के बाद की है वो। उससे पहले भी हम तो पता क्या लगा थे। मैं घर में जाना आदमी तो पता भी लगा कि कल आ जाना क्या जाना है। हाँ। जब रात आते तब पता चल जाए। रात के मैं 10-11 बजे आता था मैं। रात मतलब मेरे आने के बाद ही जाता था ना मैं। तो ये था हमारा लव स्टोरी पार्ट 2 जिसमें हमने अपनी फोटोज शेयर करी, बहुत पुरानी फोटोज और वो सिचुएशंस पूरी की। हाँ हमने कैसे कैसे अपने घर वालों को बताया। तो दोस्तों ये व्लॉग जो है ना काफी लंबा हो गया है, तो हम सोच रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर वाला है ना मैं अलग से व्लॉग बनाएंगे जो लव स्टोरी पार्ट 1 में आपने पूछे थे। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे आपके ना वो आप इसमें पूछ सकते हैं लव स्टोरी पार्ट 2 में। हम क्या है ना दोनों के जो क्वेश्चन आंसर है एक साथ ही डाल देंगे। सो होप आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। सो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को, इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। जल्दी मिलेंगे न्यू मिलेंगे ब्लॉग में। हाँ तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपने क्वेश्चंस और प्यार यूं ही बनाए रखिएगा।